तो वो मार डालेगा रुस्तम को। तुम अपना कैरियर बनाने के बजाय ये सब कुछ सीख कर एक मुजरिम बनना चाहते हो। अपने शौहर की गई ज्यादतियों की तरफ से माफी मांगने आई हूँ आपसे। माफियों तलाफियों का वक्त गुजर चुका है बेगम साहिबा। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं मर जाऊंगी, और अगर रुस्तम को कुछ हो गया तो रेशमा मर जाएगी। दिलशेर फैसला रिंग में होगा, दिलशेर या फिर मैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अखाड़ा की सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाली है और इस सेकंड लास्ट एपिसोड को देखने के लिए हम सब हैं बहुत ज़्यादा बेचैन, क्योंकि रुस्तम और दिलशेर की लड़ाई होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो जनाब दिलशेर अपनी पूरी तैयारियों पर है, उसे सिर्फ और सिर्फ रुस्तम को हराना है। यहाँ पर हाकिम अली ने भी दिलशेर को कह दिया है कि इंतकाम हम पर फ़र्ज़ है और तुम्हें ये इंतकाम लेना है। दिलशेर के दिल में बार बार ये बात डाली जा रही है कि उसे रुस्तम को मारना है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अशरफ चैंपियन उसे बार बार यही सबक देने की कोशिश कर रहा है कि ये एक खेल है, इसे खेल की तरह खेलो, रुस्तम को मार के अपने आप को मुजरिम क्यों बनाना चाहते हो। यहाँ पर अशरफ चैंपियन की पूरी कोशिश है कि वो अगर ये गेम खेलना चाहता है तो सिर्फ रुस्तम को हराने की कोशिश करे, ना कि उसे मारे। लेकिन एक तरफ दिलशेर भी अशरफ चैंपियन को ये बात बता चुका है कि वो रुस्तम को मारेगा हरगिज़ नहीं, उसे सिर्फ हराएगा, उसका मकसद हराना है, क्योंकि अगर वो रुस्तम को हरा देता है तो चौधरी का गुरूर यहीं से टूट जाएगा। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि चौधरी साहब भी थोड़ा थोड़ा सा अब प्रेशर में आने लगे हैं और उन्हें अब ये महसूस होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिलशेर उनके बेटे को मार दे, लेकिन फिर भी वो हाकिम अली के आगे नहीं झुकेंगे। रुस्तम भी मुकाबले के लिए तैयार है। रेशमा भी उससे हाथ जोड़कर यही कहेगी कि अभी भी वक्त है, तुम पीछे हट जाओ, लेकिन रुस्तम भी अब पीछे नहीं हटेगा और उसने भी यही कहा है कि हम दोनों का मुकाबला तो होना ही है, अब हार या जीत का फैसला तो बाद में ही होगा। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि चौधरी की बेगम भी हाकिम अली के घर जाएंगी और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेंगी और उनसे यही कहेंगी कि मैं अपने शौहर के तमाम किए गए गुनाहों की आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो यहाँ हाकिम अली उन्हें कोई मुस्बित जवाब देते हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि वो उन्हें यही कहेंगे कि माफ़ी और तलाफ़ी का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब तो सिर्फ और सिर्फ बदले का वक्त है और ये बदला ज़रूर लिया जाएगा। उधर चौधरी साहब की बेगम भी उन्हें ये बताकर चली जाएंगी कि इस बदले की आग में आप ये मत भूलें कि मेरा बेटा भी चैंपियन है, इस खेल में नुकसान आपका भी हो सकता है। उधर रेशमा हाजरा के आगे भी हाथ जोड़ेगी और उसकी भी मिन्नतें करेगी कि तुम ही इस खेल को रोक सकती हो अगर तुम मेरी बात मान जाओ, लेकिन हाजरा तो बिल्कुल भी इस बात के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उसे भी सुल्तान का बदला हर सूरत लेना ही है। तो आने वाली इसकी एपिसोड होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सारा भी बहुत ज़्यादा परेशान है दिलशेर से मिलकर, वो उससे यही कहेगी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी और अगर रुस्तम को कुछ हो गया तो रेशमा मर जाएगी। यहाँ पर अशरफ चैंपियन भी दिलशेर को यही समझाने की कोशिश करेंगे कि उसे अपनी मोहब्बत का साथ देना चाहिए, लेकिन दिलशेर अभी उससे यही बात कहेगा कि जिस बाप ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मैं एक लड़की की खातिर उसको छोड़ दूं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। तो अशरफ चैंपियन उसे यही बताएगा कि एक लड़की की खातिर नहीं बल्कि मोहब्बत की खातिर। तो अब देखना ये है कि इसके लास्ट एपिसोड में इन दोनों की फ़ाइट होती भी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें यही कोशिश है कि ये फ़ाइट किसी तरह रुक जाए।